नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा ये फैसला किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा भारत के अधिकारियों ने किया। कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि एक बार भारत फिर से छला गया है। छला किसने? हम क्या उसके लिए ये छलने के लिए क्या हम डोनाल्ड ट्रंप को दोष दें, जो कि भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी ने घोषणा किया उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आ गया, उसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप को दोष दें? क्या हम इसके लिए पाकिस्तान की सरकार को दोष देंगे कि जिस प्रकार से भारत कल अपमानित हुआ? प्रधानमंत्री अब तक देश के सामने आए नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से ये सीज फायर लागू किया गया है, भारत की प्रतिष्ठा जो बन रही थी वो एकदम से धूमिल हो चुकी है। आप पूछेंगे क्या हुआ इस दौरान? तो सबसे बड़ी बात जो हुई वो देखिए कि पहली बार एक ऐसी परिस्थिति डेवलप हो रहा है जिसमें लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो द्विपक्षीय संबंध रहा उसके अंदर किसी तीसरी शक्ति का इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार से ये आतंकवाद पाकिस्तान भारत में फैलाता है, उसके बाद 1971 में हुए शिमला समझौते में जब यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी मुद्दे हैं उसका समाधान हम द्विपक्षीय बातचीत से करेंगे, तो आज ये तीसरा पक्ष एक बनकर अमेरिका खड़ा हुआ। अमेरिका ने यहाँ तक घोषणा किया है कि हम कश्मीर की समस्या के समाधान में भी हस्तक्षेप करेंगे। ये भारत के लिए सबसे बड़ी हार है, नंबर 1। नंबर 2, उससे बड़ी हार, भारत की हार तो बाद में है, पहले भारत तो फिर दोबारा जीतेगा, लेकिन आज जिस प्रकार से भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है उसके लिए नरेंद्र मोदी सब व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है। आप पूछेंगे क्यों? मैं बताऊं। सबसे पहली बात याद रखिए कि किसी देश का सर्वोच्च नेता, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी अगर भारत को सीज फायर ही करना था तो जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीज फायर का एक्सेप्टेंस की घोषणा किया, भारत के प्रधानमंत्री को जनता की आंख में आंख डालकर बताना चाहिए था कि भाई हमारी ये बातचीत हुई और उस बातचीत के आधार पर पाकिस्तान हमारे सामने हमारी कौन सी शर्तें माना जिसके कारण हम आज ये सीज फायर को स्वीकार करने को तैयार हुए हैं। कहीं से कोई स्पष्ट नहीं है पाकिस्तान ने हमारी कौन सी शर्तें स्वीकार की। क्या पाकिस्तान ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को फैलाने में सहयोग नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन देना बंद करेगा? क्या पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा? क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि वो दाऊद इब्राहिम को भारत सरकार को सौंपेगा? कौन सी शर्तें पाकिस्तान ने मानी जिस शर्त के आधार पर भारत सरकार ने सीज फायर का फैसला कर लिया? और अगर ये सीज फायर ही स्वीकार करना था तो भैया फिर पिछली बारों की तरह ही देश के अंदर तो सैकड़ों आतंकवादी घटनाएं हुई, तो इतना ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे? क्या मिट्टी में मिला दिया भैया आपने? जितनी चोट पाकिस्तान ने दिया भारत को, उसके बदले में आपने कौन सा बदला लिया इस बार बताइए? अगर आप ये कहेंगे कि आपने 9 आतंकवादी ठिकानों पर आपने हमला किया, तो पाकिस्तान ने भी तो आपकी सरजमीन पर हमला किया, आपकी श्रीनगर पे हमला किया, आपके पठानकोट पे पाकिस्तान ने हमला किया है। कौन सी जीत हुई मोदी जी? आपको बताना पड़ेगा आज देश को, क्योंकि विगत के कई वर्षों में, लगभग 50 वर्षों के अंदर भारत की जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपने अगर किसी एक नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा किया तो वो आप हैं, नरेंद्र मोदी जी। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जी आप पहले वो व्यक्ति थे जिस पर भारत की जनता ने यह भरोसा किया कि ये भारत का सर नहीं झुकने देगा। आपने भी कहा था ना श्रीनगर में कि सर नहीं झुकने दूंगा,
कहां गया आपका वो वादा देश के साथ? आज किन शर्तों पे आपने कौन सा शर्त, आप अमेरिका की बातों पे, डोनाल्ड ट्रंप की बात पे अगर आप ये कहेंगे कि चलो डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने की पेशकश की, तो उसके बदले आपको क्या मिला, भारत को क्या मिला? पाकिस्तान को तो मिला, डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान है कि पाकिस्तान को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा किया कि जो वो टैरिफ वॉर चल रहा है, व्यापार समझौते होने हैं अलग अलग देशों के साथ अमेरिका का, तो उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों को बराबर का महत्व देगा डोनाल्ड ट्रंप। क्या डोनाल्ड ट्रंप का भारत को पाकिस्तान के बराबर का महत्व देना भारत की विजय है मोदी जी? आपको इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। मोदी जी, आप पर भारत की जनता ने जितना भरोसा किया है, मैंने अभी कहा कि 50 वर्षों के अंदर इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी भी नेता पर भारत की जनता ने भरोसा किया तो नरेंद्र मोदी। लेकिन आप इस सीज फायर से क्या मिला है भारत को, इस बात का जवाब आप तैयार रखिए। आने वाले दिनों में, अभी हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा इस देश के अंदर, देश की जनता आपसे इस एक एक प्रश्न का जवाब ढूंढेगी आपसे मोदी जी। एक कहावत है, उम्मीद उसी से होती है जिसके अंदर क्षमता होती है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कि आपने इस देश के पौरुष को जगाया विगत दिनों। लेकिन जब वो पौरुष जागा, जब देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को सबक सिखाने को आज तैयार है, कोई भी कुर्बानी देश के लिए देने को तैयार है, देश की अर्थव्यवस्था को चोट लग जाए 5 वर्षों के लिए, हमारी आर्थिक विकास दर की गति धीमी हो जाए, उसको भी स्वीकार करने को तैयार है देश की जनता। लेकिन इस बार चाहती थी कि पाकिस्तान का हिसाब हो जाए, पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की आवश्यकता है मोदी जी। ये रक्तबीज हैं। हम लोगों ने कई बार बात किया है, आपने भी कहा है कि समस्या एक देश पाकिस्तान नहीं है, समस्या पाकिस्तान नाम का विचार है जो टू नेशन थ्योरी है। यही बातें कहा था ना आसिफ मुनीर ने। क्या सजा दिला पाए आप आसिफ मुनीर को? आसिफ मुनीर को आपने क्या सजा दिलाया मोदी जी, बताइए आप मसूद अजहर के ठिकानों पर आप हमला करके आप इसको भारत की जीत के रूप में प्रचारित नहीं कर सकते। ये तो छोटी बात थी। भारत जैसे देश के लिए, भारत का स्वाभिमान, भारत के एक लोगों, 40 करोड़ जो आबादी है इस देश की 140 करोड़ आबादी आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही थी मोदी जी कि इस बार पाकिस्तान का हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस खोदा पहाड़ निकली चूहिया से भारत की जनता को संतोष नहीं है। आप हारे हैं नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में। आज पाकिस्तान क्या कहकर अपनी जनता के बीच में प्रचारित कर रहा है बताइए? और उसकी बातों में ज्यादा आपकी बातों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता दिख रही है शहबाज शरीफ की बातों में, जब वो अपनी जनता से कनेक्ट करता है और बताता है कि हमने भारत को पीछा ढकेला, भारत को युद्ध विराम स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया, तो ये पाकिस्तान की जीत मानी जा रही है वहां। और आपका सीज फायर स्वीकार करना भारत की हार है। निक्सन ने भी ऐसे ही इंदिरा गांधी को धमकाया था, याद है? लेकिन इंदिरा गांधी निक्सन के सामने नहीं झुकी थी। आप झुक गए हैं मोदी जी। देखना है देश की जनता आपको कितना माफ कर पाती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।